नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जबरदस्त जश्न मना रहे हैं सलमान खान के फैंस, और वो इसलिए क्योंकि उनके हीरो को मिली है बहुत बड़ी राहत। तस्वीरों के साथ ही बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। फैंस झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, उनके गानों पर थिरक रहे हैं। कुछ मीठा हो जाए की तस्वीर बीच में है, खूब मिठाइयाँ बट रही हैं। और ये तो कोर्ट परिसर के बाहर ही जैसे खबर आई मिठाइयों का दौर चला। सलमान खान के फैंस बहुत खुश थे, वहीं पर बाहर इंतजार कर रहे थे। और ये फिर आप गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर की तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर वो पटाखे फोड़ रहे हैं। हालांकि कई तरीके हो सकते हैं इसे देखने के। एक ऐसा मुद्दा है जिसमें एक व्यक्ति की जान गई थी, 4 लोग घायल हुए थे, लेकिन फिर भी फैंस तो फैंस है, प्रशंसक तो प्रशंसक है। उनके लिए सबसे बड़ी खुशी बस इतनी है कि सलमान खान को बहुत बड़ी राहत इस पूरे मामले में मिल गई है। तो जश्न की ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल बहुत दिलचस्प है, सलमान खान अभी पहुंचे नहीं है सेशंस कोर्ट। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी लगातार सुप्रतिम और शम्स ताहिर खान सेशंस कोर्ट के बाहर से बने हुए हैं, क्योंकि यहीं पर पहुंचना है। 48 घंटे की मियाद पूरी होने से पहले उन्हें पहुंचना है, बेल बॉन्ड भरना है 30,000 का सरेंडर करके, और फिर उन्हें वहां से जमानत लेके निकलना है अपने घर के लिए। लेकिन रास्ते से ठीक निकले थे अपने घर से, रास्ते में वली सी लिंक तक भी दिखे थे, उसके बाद सलमान की झलक नहीं दिखाई दी है। फिलहाल कोई नहीं जानता वो कहाँ पर है, लेकिन अब अटकलें इस पर लगाई जा सकती है तमाम। हम आपको लिए चलेंगे, हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुप्रतिम हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं एक तरफ, और एक तरफ शम्स ताहिर खान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत दिलचस्प है। लेकिन शम्स निकले तो घर से, हमारे सहयोगी मुनीश पांडे वली सीलिंग तक भी उनके साथ साथ गए, लेकिन उसके बाद अब पता नहीं चल रहा। इधर मियाद का भी वक्त है, वक्त के फेर में ये वक्त लेट ना हो जाए जरा। नहीं अंजना, एक और भी जो खबर है वो ये है कि एक वजह ये भी है शायद सलमान के यहाँ पे वक्त पे ना आने का, क्योंकि 2 बजे लंच के लिए कोर्ट उठ चुका था। 2 बजे से 3 बजे तक यहाँ मुंबई में जो है वो कोर्ट की छुट्टी होती है, लंच आवर होता है। 3 बजे के बाद अदालत बैठती है, तो अब 3 लगभग बज चुके हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि किसी भी पल सलमान खान यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि उनके वकील यहाँ पे कुछ ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, कुछ वकील उनके साथ आएंगे। बीच में एक ये भी बात थी कि इसी सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में एक जो लॉयर्स हैं उनका चैम्बर है, जहाँ पे जनरली लोग लंच के दौरान जाते हैं। तो सलमान खान के वहाँ पे भी पहुँचने की बात थी, क्योंकि उनके वकील उनके साथ थे। लेकिन ना आने की वजह और इस देरी की वजह तो यही है कि 2 से 3 लंच आवर था इस कोर्ट में, कोई सुनवाई नहीं होनी थी, कोई काम नहीं होना था। 3 बजे से अब 5 बजे तक अदालत बैठेगी, और इसी दौरान 2 घंटे में सलमान खान यहाँ बेल बॉन्ड भरेंगे। और सारे लगभग जो कागजात हैं वो पूरे हो चुके हैं, बस उन्हें सिग्नेचर करना है अदालत के सामने, जज के सामने। कुछ कागजात उनको देने हैं, जो शर्तें हैं वो उनको बताई जाएंगी, और उसके बाद वो यहाँ से रवानगी लेंगे। लेकिन जो उनके लेट होने की वजह थी वो यही वजह थी कि लंच आवर बीच में पड़ गया, वो 2 से पहले नहीं पहुँच पाए, और 2 से 3 के बीच में कोई काम हो नहीं सकता। तो अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो सारा रहस्य है, जो सारा उनके गायब होने की चीज़ें हैं, वो सामने थोड़ी देर में आ जाएंगी, और इसी सेशन कोर्ट में सलमान खान कुछ ही देर के बाद हमें नजर भी आएंगे। बिल्कुल, और जैसे कि हमारी पहले बातचीत हो रही थी शम्स, किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं रहा है सलमान खान का ये पूरा सेशंस कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट का पूरा मामला। फिर वापस आकर यहाँ पर बेल बॉन्ड भरिए, सरेंडर कीजिए, और वो हीरो सुप्रतिम जिसे फिल्मों में लोग देखते आए हैं, आज बहुत सारी बातें सामने आई। क्योंकि जब दलीलें हाई कोर्ट में दी जा रही थी, जो दर्शक हमारे देर से जुड़े हैं उनके लिए अगर सिलसिलेवार ढंग से आप जल्दी संक्षिप्त में जो दलीलें आज दोनों तरफ से दी गई हैं उस पर एक बार गौर करें, तो ये सच्चाई भी सामने आती है कि कोर्ट ने तो ये कहा ही सेशंस कोर्ट में, जब उन्होंने दोषी ठहराया कि वो हीरो जो एक तरह से पर्दे पर जिसे हम देखते हैं सबको बचाते हैं, उसके बारे में कोर्ट ने कहा है फैसले में कि उस दिन वो वहाँ से मौका वारदात से भाग गया। अगर उसकी मंशा साफ थी, ईमानदार था, तो पुलिस को फ़ोन क्यों नहीं किया? बिल्कुल अंजना, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हाई कोर्ट में कौन कौन सी दलीलें दी गई, और वो भी सिलसिलेवार ढंग से। सबसे पहले तो ये बताऊं कि जो जमानत मूव करने वाले वकील थे देसाई, सलमान खान की ओर से जो हाई कोर्ट में पेश हुए थे, उन्होंने पुलिस की 3 लोगों के उस कार में मौजूद होने की थ्योरी को सिरे से ही खारिज कर दिया, और ये कहा कि एक चौथा शख्स भी उस कार में मौजूद था, जिसके बारे में प्रोसिक्यूशन ने जानबूझकर जिस तथ्य को छिपाया, जिस जानकारी की अनदेखी की। और उन्होंने ये भी कहा कि कई ऐसे प्रोसिक्यूशन के विटनेस हैं जिन्होंने उस कार में 4 लोगों के होने की बात कही थी, लेकिन उन लोगों को न तो एग्जामिन किया गया और न ही इस एस्पेक्ट को पुलिस ने डेवलप किया। तो यहाँ पर पहला वो बिंदु था, वो पहला पड़ाव था जहां बेनिफिट ऑफ डाउट सलमान को दिलाने की कोशिश उनके वकीलों ने की, और काफ़ी हद तक अब जब नतीजा सामने आ चुका है कामयाब रहे, ऐसा कह सकते हैं। दूसरा, स्पीड के मामले में उन्होंने कहा कि सलमान खान जो है वो
प्रोसिक्यूशन के मुताबिक 90 और 100 की स्पीड से गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उनके जो वकील हैं सलमान खान के, उन्होंने जमानत के लिए पैरवी करते हुए ये कहा कि अगर 90 और 100 की स्पीड में गाड़ी चला रहे होते तो JW मैरियट से अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी का रास्ता वो बमुश्किल 10 मिनट में पूरा कर लेते, लेकिन तकरीबन 30 मिनट उन्हें लगे वहाँ पूरा करने में, जिससे लगता है कि 90 या 100 की स्पीड में नहीं बल्कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही गाड़ी चल रही थी। अलबत्ता गाड़ी सलमान चला ही नहीं रहे थे, ये उनका कहना था। तीसरी जो उन्होंने बात कही, उन्होंने ये कहा कि इस मामले में जो गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया, जो धाराएं लगाई गई वो काफ़ी देर से लगाई गई। ये इस बात को इंडिकेट करती है कि उनके क्लाइंट को खास तौर पर किसी खास वजह से विक्टिमाइज किया गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो बिल्कुल शुरुआती दिनों में ही ये सारी बातें सामने आ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस तरह से बहुत सारी बिंदुवार बातें उन्होंने रखी और उन बातों से जो है हाई कोर्ट वो काफ़ी हद तक कन्विंस हुआ और उसके बाद उनकी ज़मानत की जो अर्जी थी उसे हाई कोर्ट ने स्वीकार तो किया ही, साथ ही जो सज़ा उन्हें 5 साल की हुई थी उसे सस्पेंड किया और ये निर्देश दिया कि वो सेशन कोर्ट में हाजिर हो, 30,000 रुपये का बेल बॉन्ड भरे और यहाँ से फिर आज़ाद हो जाए। कुछ डूज एंड डोंट्स भी बताए, जिसमें ये कहा गया कि वो अपना पासपोर्ट जो है जमा कराएं, लेकिन सलमान की ओर से ये बताया गया कि उनका पासपोर्ट ऑलरेडी बांद्रा पुलिस के पास जमा है। तो कोर्ट ने ये ताकीद की कि अगर उन्हें कभी विदेश जाना हो तो बाकायदा इजाज़त लेकर तभी विदेश जाए। लेकिन इसी बीच जब फैंस की बात हो रही है अंजना, तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहूँगा जो मैंने खुद वहाँ हाईकोर्ट के बाहर देखी और इस दौरान जब सेशन कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, खासकर फैसले के दिन जो मैंने फैंस को देखा उसके बारे में बताना चाहूँगा। कोर्ट पे ज़बरदस्त भीड़ है। कोर्ट रूम में जब भी इस बारे में सुनवाई होती है तो कोर्ट रूम बिल्कुल जैम पैक्ड होता है, अटा हुआ होता है। यानी अगर एक बार आप करीब जाकर खड़े हो गए जहां सुनवाई हो रही है, उसके बाद अगर आपने कोई जानकारी सुनी है या कोई तथ्य आपके पास है तो वहां से बाहर निकल पाना भी मुश्किल है। ये सलमान खान के केस को लेकर लोगों की दिलचस्पी का सबसे बड़ा सबूत है। इसके बाद बहुत से मैंने ऐसे लोगों को देखा जो सलमान खान की महज एक झलक पाने या उन्हें छू लेने भर से बिल्कुल निहाल हो जाने की मुद्रा में नजर आ रहे थे, बहुत खुश नजर आ रहे थे। और यहाँ पर भी अब मैं आपको बिल्कुल ताज़ा तस्वीरें दिखाने के लिए अपने कैमरा पर्सन साजिद से गुजारिश करूंगा कि वो दिखाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी कड़ी धूप है, उमस भरी गर्मी है, यहाँ कुछ देर के लिए भी खड़ा रहना मुश्किल हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि सड़क के दोनों किनारे लोगों की कतार लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है। पुलिस के जो लोग हैं उनकी तो खैर ड्यूटी है, उनकी मजबूरी है कि वो यहाँ पर खड़े रहें, विधि व्यवस्था को संभाले, लेकिन जो आम लोग हैं वो भी धूप और गर्मी की परवाह किए बगैर यहाँ पर खड़े हैं। कुछ एक बात ये भी है, विडंबना और दुखद बात यह है कि इसी बीच सलमान खान की दीवानगी के हद पार करते हुए एक शख्स ने आज हाईकोर्ट के बाहर जहर जैसी कोई चीज़ खाकर खुदकुशी करने की भी कोशिश की, उसे अलबत्ता अस्पताल पहुंचाया गया। तो ये सारी चीज़ें ये इंडिकेट करती हैं कि सलमान खान को लेकर लोगों के बीच में किस तरह की दीवानगी है। और घर की तस्वीर भी अंजना हम लगातार अपने दर्शकों को दिखाई रहे हैं जहां बिल्कुल जश्न का माहौल है, लेकिन दूसरी तरफ जश्न एक चीज़ है और लीगल पहलू, कानूनी पहलू दूसरी चीज़ है और उसका कोर्ट पर कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ एक और अहम बात बताना चाहूँगा कि जस्टिस थिप्से ने उनके वकील से, सलमान के वकील से ये पूछा था कि क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी है जो आप बताना चाहते हैं इस केस में, तो उन्होंने कहा, सबसे पहले तो उन्होंने यही कहा उनके वकील ने कि देखिए ये भीड़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तब जस्टिस थिप्से ने कहा कि कुछ लीगल पॉइंट बताएं, भीड़ ना बताएं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भावनात्मक बहाव है सलमान खान के प्रति, उससे कोर्ट को कोई लेना देना नहीं है। कानून अपने तरीके से काम करता है और ये बात आज फिर से साबित हुई है, क्योंकि कोर्ट ने अगर उन्हें जमानत दी भी है तो बेनिफिट ऑफ डाउट की वजह से दी है। उस थ्योरी में जो कमियां थी, जिसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि थ्योरी में जो झोल था, उसकी वजह से ये जमानत सलमान खान को मिल पाई है और जो सजा उन्हें मिली थी उसे सस्पेंड फिलहाल किया गया है। बिल्कुल, और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, कानून अपने तरीके से काम करता है। हालांकि फैंस के लिए बहुत जश्न और खुशी का दिन है और सिद्धार्थ हुसैन हमारे सहयोगी सलमान खान के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलेंगे। सिद्धार्थ आपके पास भी आ रहे हैं, शम्स भी बने हुए हमारे साथ सुप्रतिम भी बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा आपको लखनऊ ले चलें। ये जश्न सिर्फ मुंबई में नहीं, ये जश्न देश के अलग अलग हिस्सों में भी मन रहा है उनके फैंस द्वारा। लखनऊ में हमारे सहयोगी अनूप श्रीवास्तव ने ऐसे ही कुछ सलमान फैंस से बात की है इस फैसले के बाद, सुनिए। आखिरकार सलमान खान को जमानत मिल ही गई, साथ ही साथ हाई कोर्ट ने उनकी सजा भी सस्पेंड कर दी। क्या मिजाज है लखनऊ में लोगों का हाई कोर्ट के इस फैसले को लेकर, आइए जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम है। शिवम, ये बताओ कि सलमान खान को जो सजा हुई थी हाई कोर्ट ने उसको सस्पेंड कर दिया है, साथ ही साथ उनको जमानत भी मिल गई, क्या कहना है तुम्हारा? हाँ, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जो है मतलब
एक मतलब बहुत ही मतलब नेक इंसान है वो, उसने लोगों के लिए इतना कुछ किया है और मतलब हर इंसान के लिए कुछ करता है, बीइंग ह्यूमन उसकी ट्रस्ट है। तो अगर बाई चांस अगर उससे कुछ हो गया अनजाने में गलती में, अगर ड्रिंक करके उसने एक्सीडेंट कर भी दिया तो उसको मतलब सज़ा होनी चाहिए। लेकिन अब इतने पहुँचे हुए लोग हैं, ये लोग इतने बड़े लोग हैं कि जो है इनके अगेंस्ट कोई एक्शन हो भी नहीं सकता। तो इसलिए सजा हुआ, ये अच्छा हुआ बुरा हुआ? सज़ा जो उनको कैंसिल हो गई है वो बहुत बुरा हुआ, कैंसिल नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि कोई भी इंसान हो, इक्वालिटी अगर लॉ को हम फॉलो करते हैं तो इक्वालिटी हर इंसान के लिए होनी चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। आपका क्या नाम है? वेल माय नेम इज़ राम सिंह। और अच्छा है मतलब उनके लिए मतलब थोड़ी चीज़ें हल्की हुई, मगर उन्हें कुछ सज़ा भी मिलनी चाहिए ताकि उनको एहसास हो उस चीज़ का कि उनसे गलती हुई। बट एट द सेम कास्ट उनको एक स्टारडम होने का जो है मतलब एक प्राइस नहीं पे करना चाहिए। इफ़ यू इज़ बीइंग अ बिग स्टार और पब्लिक डू फॉलो स्टार्स, तो जज को ये कॉन्शियस में रखना चाहिए कि सर मतलब जो है केवल स्टार होने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा सज़ा नहीं देनी चाहिए। एक आम नागरिक के लिए जो चीज़ें होती है वही उनके लिए भी अवेलेबिलिटी होना चाहिए। बोले कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, कानून का कोर्ट का नज़रिया सबके लिए समान। तो अनूप श्रीवास्तव हमारे सहयोगी बात कर रहे थे, हालांकि उनकी बातचीत से ये लगा है, जानकारी पूरी नहीं है। सज़ा पर रोक का मतलब ये नहीं है कि अब ये मामला ख़त्म हो गया है, अभी तो हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी, अपील दायर करेंगे और उसके बाद सुनवाई होगी। सज़ा पर रोक सिर्फ उसका मतलब ये है कि उन्हें अभी जेल नहीं जाना पड़ेगा, वो बेल पर बाहर रहेंगे और जब तक पूरे मामले की सुनवाई खत्म नहीं हो जाती है तब तक वो बाहर रह सकते हैं हाई कोर्ट में जो मामले की सुनवाई होगी। इसका सिर्फ इतना अर्थ है। जो 5 साल की सज़ा है उस पर तो अभी बाकायदा अपील की जाएगी, सुनवाई होगी, कोर्ट का अंतिम फैसला उस पर आएगा। बेल रतन धन पायो, दरअसल राम रतन धन पायो नई फिल्म सलमान खान की आने वाली है और उनके लिए बहुत बड़ी राहत, क्योंकि बेल उन्हें मिल गई है। अब उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें एक बेल बॉन्ड भरना था और 2 से 3 के बीच में कहा जा रहा है वो दरअसल इसलिए कोर्ट नहीं आए क्योंकि 2 से 3 1 घंटे के लिए लंच ब्रेक कोर्ट में होता है। तो कुछ ही देर में सलमान खान सेशंस कोर्ट पहुंचने वाले हैं, जहां वो सरेंडर करेंगे, 30,000 का बेल बॉन्ड भरेंगे। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। शम्स ताहिर खान हमारे साथ बने हुए हैं सीधे सेशंस कोर्ट में, सुप्रतिम हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं और सिद्धार्थ हुसैन बने हुए हैं सलमान खान के घर के बाहर। अब लेकिन सिद्धार्थ बहुत ज्यादा लोग दिख नहीं रहे, लेकिन कुछ देर पहले तक पटाखों का दौर चल रहा था यहाँ पर। अंजना, अभी भी लोग उतने ही हैं, यकीन मानिए। बस इतना हुआ है कि अभी थोड़ा सा लाठी चार्ज हुआ जिससे लोग डर के थोड़ा इधर उधर हो गए हैं, वरना संख्या लगभग उतनी ही है इस वक्त भी। सिर्फ लाठी चार्ज की वजह से लोग फिलहाल थोड़ा सा इधर उधर भटक गए हैं। हालात वैसे ही हैं ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि बीच में नौबत ऐसी आ गई थी कि यहाँ पर एकदम जाम लग गया था। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा एक बार माहौल दिखाएं यहाँ का, जितना आप पैन कर सकते हैं। प्रशांत पैन करिए। तो लोग काफ़ी हैं, बट सिर्फ लाठियों की वजह से थोड़ा तक डर के कुछ लोग पीछे हट गए हैं। अंजना, किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं रही है ये पूरी स्क्रिप्ट पिछले 2 दिनों की। सिद्धार्थ हुसैन सलमान खान की जिंदगी के लिए पहले दोषी करार दिए गए, फिर सजा याफ्ता, फिर उन्हें फौरन जमानत, और उसके बाद से आज जब ये वक्त आया है तो हैप्पी एंडिंग में सारे उनके प्रशंसक शरीक होने के लिए बेकाबू दिख रहे हैं। सिद्धार्थ जी। अंजना, मैं माफी चाहूंगा अगर आप अपना सवाल फिर दोहरा दें प्लीज। मैं ये कह रही थी सिद्धार्थ की किसी फिल्म से कम नहीं रही है स्क्रिप्ट पिछले 2 दिनों की। जबरदस्त तरीके से कोर्ट में पेशी, दोषी करार, फिर अब हैप्पी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग जश्न के साथ। जी हाँ, वाकई में, और किसी फिल्म से कम नहीं है। ऐसा लग रहा है मनमोहन देसाई के जमाने की कोई फिल्म चल रही है, और जो जो सोच रहे थे जैसा जैसा हो रहा था उसका विपरीत होता जा रहा है। और खासकर सलमान खान की जो अगर फिल्में होती हैं, अगर आप उनको भी देखें तो उनमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में हीरो कमज़ोर होता है, उसके बाद ताकतवर होता है और आखिरकार जीत जाता है। तो ये असल ज़िंदगी में जीत होगी नहीं होगी वो तो कानून बताएगा, मगर अभी फ़िलहाल जो लग रहा है वो फॉर्मूला फिल्म से कुछ ज़्यादा डिफरेंस यहाँ महसूस हो नहीं रहा है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ लोग अगर इस बीच आपको मिल जाएं तो उनको ज़रूर बुला लीजिएगा। सलमान खान के फैंस अब किस तरह से खुशी का इजहार, हम तस्वीरें उस बच्चे की भी चला रहे हैं जो आपके साथ झूम रहे थे, लगातार उनके गाने गा गा कर नाच रहे थे। आपके पास लौटेंगे। इस बीच शम्स ताहिर खान और सुप्रतिम हमारे साथ बने हुए हैं। शम्स, वो पहलू जिसका जिक्र सुप्रतिम कर रहे थे, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब जस्टिस थिप्से ने पूछा कि कुछ बताइए इस केस के बारे में और कुछ अनूठी बात बताइए, कुछ अलग सी बात बताइए, तो ये कह दिया वकील देसाई ने कि ये भीड़ देखिए जो बाहर है। कोर्ट ने कहा साहब केस के बारे में बताइए। यानी कानून अपनी जगह, इंसाफ अपनी जगह, दूसरी तरफ प्रशंसकों का और उनका लगाव, उनका जश्न अपनी जगह।
अंजना, जिस तरीके से सेशन कोर्ट ने 2 दिन पहले सलमान की दरियादिली या सलमान का बीइंग ह्यूमन 42 करोड़ की उनकी मदद गरीबों को करने की बातें रखी गई थी, वो नहीं देखी। उसी तरह से हाईकोर्ट ने भीड़ की बात नहीं देखी। बात वही है कि 48 घंटे पहले यहाँ पे सरकारी पक्ष हावी था, जो प्रोसिक्यूशन था उससे अपना केस इस तरीके से रखा था जिसकी वजह से सलमान को सज़ा मिली। 48 घंटे बाद प्रोसिक्यूशन वहाँ पे दूसरे नंबर पे था, डिफेंस जो है उसकी दलील ज़्यादा ताकतवर थी। और इस डिफेंस की दलील की वजह भी यही थी, जिसके बारे में लगातार हम लोग बात कर रहे हैं जनाब, वो ये कि बॉम्बे हाई कोर्ट जिस तरीके से 2003 में इस केस की सुनवाई कर रहा था, जब उसने सेशन कोर्ट के फैसले को चैलेंज के तौर पर लिया था कि इसमें गैर इरादतन हत्या 304 पार्ट 2 नहीं लगना है, उसने हटा दिया था। उसके बाद उसी सेशन कोर्ट में मामला आता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें थी। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जिस तरीके से अगर हम पूरी कानूनी लड़ाई को देखें तो इस केस को 2-3 चीज़ों में उलझा कर रख दिया गया था। कानून कहता है कि आप बेशक 100 जो गुनहगार हैं वो छूट जाए, है ना, लेकिन यहाँ पे वही चीज़ें थी कि किसी बेकसूर को सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे 3 कुछ ऐसे क्रिएट हुए कि इसमें 3 सबसे अहम चीज़ थी। सलमान खान ड्राइविंग सीट पे दिखे भी नहीं भी दिखे, सलमान खान का ड्राइवर अशोक सिंह सीट पे था नहीं भी था। इसके अलावा जो 4 पीढ़ी थे उसमें से 2 ने सलमान को देखने की बात की, दोनों ने कहा कि गाड़ी के बाहर देखा। सलमान दाहिने सीट से उतरे, बाएं सीट से उतरे, ये भी बताया गया। तो इस केस में जो सबसे अहम चीज़ें थी वो ये 3 थी। जो चौथी कड़ी आई बीच में वो रविंदर पाटिल जो कांस्टेबल था, जिसने शुरुआत में कहीं अपने बयान में ये, जबकि वो पुलिस वाला है, उसने ये नहीं लिखाया कि सलमान खान ने उस रात शराब पी थी। जब बाद में पुलिस ने उसको क्रॉस एग्जामिनेशन किया, जब बाद में सेशन कोर्ट में मामला आता है, 4 महीने बाद पहली बार वो बताता है कि हाँ सलमान ने शराब पी थी। तो बेसिक जो इतनी बड़ी चीज़ है वो आप पहले बयान में नहीं बताते हैं, जबकि आप पुलिस हैं, आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, वो उस तरह की चीज़ें थी। तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी आई कि इस केस को जाहिर सी बात है कंफ्यूज कर गई। और अदालत में, कानून की लड़ाई में आप हमेशा याद रखिए कि जहाँ पे ज़रा सा भी डाउट होता है उसका हमेशा एडवांटेज सामने वाले को मिलता है। और यही डाउट पूरी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से डिफेंस ने आज हाईकोर्ट में इसके सामने रखा। और इसीलिए जस्टिस सिप्टे ने इन सारी चीज़ों को कहने के बाद कि पहली चीज़ 304 तो हो नहीं सकता था, अगर हुआ तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने 2002 में न लगा के 2013 में लगा रहे हैं। आप मतलब 11 साल इंतजार कर रहे हैं कि 11 साल बाद हम ये करेंगे कि ये गैर इरादतन कत्ल था या नहीं था। 3 चीज़ों ने सलमान खान को राहत पहुंचाई है। राहत कितने दिनों की होगी, इसका जजमेंट कब तक आएगा, अब सब कुछ उसी पर है। अंजना, बिल्कुल, कानून और शक का वाकई अजीब सा रिश्ता होता है। कई बार शक के आधार पर कानून में कई मामले आगे जाते हैं, कहीं रास्ता दिखता है, तो वही शक अगर पैदा हो जाए तो कई बार इंसाफ के रास्ते में भी आता है।